हाँ जी, 12th क्लास। आई होप बेटा आप सब अच्छे से अपनी एग्जाम्स दे रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज मैं बेटा आपसे डिस्कस करने लगी हूँ 3D ज्योमेट्री के 2021 कंपार्टमेंट एग्जाम में। 2021 के एग्जाम में बेटा 3D से क्वेश्चन जो आया था 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन 5 मार्क्स का, दैट मीन्स टोटल 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस वन बाय वन। Write the equation of the plane that cuts the coordinate axis at 2, 0, 0 this point, 0, 4, 0 this point, and the point 0, 0, 7. Yes, this was the question. 3 पॉइंट से कट करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है बेटा। और डेफिनेटली देखो, अगर वेगली देखोगे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट के मेथड से आप करने शुरू कर दोगे। बट 1 मार्क का क्वेश्चन है, थोड़ा सा और ऑब्जर्व करो। तो पॉइंट कैसे हैं? 2, 0, 0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर। दैट मीन्स आपको इंटरसेप्ट पता चल रहा है यहाँ से आपको एक्स इंटरसेप्ट पता चल रहा है 2। 0, 4, 0 दैट मीन्स वाई एक्सिस पर। दैट मीन्स यहाँ से आपको वाई इंटरसेप्ट पता चल रहा है 4 एंड 0, 0, 7 दैट मीन्स जेड एक्सिस पर, और यहाँ से आपको जेड इंटरसेप्ट पता चल रहा है। तो आप डायरेक्टली इंटरसेप्ट पता चल गए, प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट प्लस z अपॉन z इंटरसेप्ट, है ना। डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। बट जिस बच्चे ने सिर्फ बेसिक थोड़ा सा पढ़ा होगा, प्रैक्टिस नहीं की होगी, वो ये स्किप कर देगा कि ये आप इंटरसेप्ट फॉर्म है, मुझे वो 3 पॉइंट फॉर्मूले से प्लेन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं। ओके, डायरेक्टली आप इक्वेशन लिख सकते हैं अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग। चलिए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 planes दिस एंड दिस, 2 पैरेलल planes रादर। पैरेलल प्लेन्स है, आप देखिए पैरेलल प्लेन कैसे आपको पता चलते हैं, ये डी आर प्रोपोर्शनेट होते हैं। 3, 5, 7, 9, 15, 21। यस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है आपके पास 3, 5, 7 ही आ जाएगा। पैरेलल प्लेन्स हैं, 2 प्लेन्स पैरेलल हैं। ओके, लेट मी जस्ट राइट। अगर 2 प्लेन पैरेलल हैं तो उनकी इक्वेशन इस टाइप की होगी, डी आर्स सेम होंगे, है ना, डी आर्स ऑफ द नॉर्मल। जो आप एक्सप्रेशन लेंगे अभी भी राइट नाउ आपको दिख रहा है कि सेम नहीं है, आप सेम बनाएंगे, मतलब ये डिस्टेंस राइट साइड का कांस्टेंट टर्म सेम नहीं होगी, बाकी कोफिशिएंट सेम होंगे। इस फॉर्म से जब आप रखते हैं तो डिस्टेंस जो आप कैलकुलेट करते हैं d2 माइनस d1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट। आई होप आपको रिकॉल हुआ है, थ्योरी में कर चुके हैं हम बेटा। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, बट पहले इसका एक्सप्रेशन लिखना है। गिवन प्लेन्स, वन मार्कर है, आप बिल्कुल इसको स्किप करके भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं है गिवन वगैरह लिखने की। सीधा आप इक्वेशन चेंज करिए जो आपको चेंज करनी है। सेकेंड इक्वेशन, डी आर्स जो पिक्चर में दिखने चाहिए यहाँ पर, वो आपके सेम दिखने चाहिए, और उसके लिए हम इस पर 3 से डिवीजन करेंगे। 3x प्लस 5y प्लस 7z। अब हो गई बेटे दोनों राइट लेफ्ट साइड सेम, और ये हो गया आपका 4। ठीक है, सॉरी ये 13 नहीं, ये थोड़ा सा हमें कॉपी करते हुए क्वेश्चन पेपर से, और ये सब ध्यान रखना होता है बेटे। बस अब डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस विल बी 3 माइनस 4 कर लीजिए, 4 माइनस 3 कर लीजिए, नो इशू, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। ओके, मॉडुलस ऑफ दिस, नाउ दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 34, 34, 83 square root of this would be the distance. You can write units here because distance. ओके, 1 मार्कर है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, सीधा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप
मेंटली कर लीजिए या लिख लीजिए एक बार, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन, ओके, बट बहुत एक्स्ट्रा लिखना नहीं चाहिए 1 मार्क्स में, लिमिटेड। यस, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। यस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, बट यहाँ पर आपको इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी है। मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उससे करिए, बट स्टिल अगेन कैलकुलेशंस हैं, समझा आपको दोनों रखे हैं, आपको जिससे कन्वीनियंट लगता है करिए बेटा, बट 3D मोस्टली मैंने आपको कोरिलेट करके दी हुई है वेक्टर से, जिससे याद करना आपको इजी रहे, तो मैं उसी से प्रेफर करती हूँ। a plus a r is equal to a lambda plus b, a is -1 -1 -1 x y z से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस आई माइनस जे माइनस के, a प्लस लैम्डा b, b आपका आना है डी आर से, क्योंकि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 ही थे पॉजिटिव, तो नीचे हमें चेंज नहीं करना पड़ा। 7i माइनस 6j प्लस के, ये हो गई पहली इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हो गई बेटा r इज इक्वल टू 357, अगेन एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है, 3i प्लस 5j प्लस 7k, दिस इज c प्लस म्यू, अगेन डेनोमिनेटर स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं i माइनस 2j प्लस k। कंपेयर करेंगे जो जिन इक्वेशन से हम, वो है r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b एंड r इज इक्वल टू c प्लस म्यू b, ओके। तो यहाँ पर a वेक्टर आपका हो जाएगा बेटा माइनस आई माइनस जे माइनस के, b वेक्टर हो जाएगा 7i माइनस 6j प्लस के, c वेक्टर होगा सेकंड इक्वेशन का पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 5j प्लस 7k, एंड d विल बी द डायरेक्शन वेक्टर i माइनस 2j प्लस, ओके। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, c माइनस ए, पासिंग पॉइंट्स वालों का डिफरेंस c माइनस ए, दैट मीन्स आप यहीं लिखे हुआ आप सीधा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ लिखना चाहते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन यू। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बेटा 5 मार्क्स कैटेगरी में आया हुआ, हाईएस्ट मार्क्स कैटेगरी में, तो आपका ये नहीं बहुत रफली लिख दें, क्लियर होना चाहिए सब कुछ। 3 प्लस 1 दैट इज 4i, 5 plus 1 that means 6j, again 7 plus 1 that means 8, ये हो गया c माइनस ए। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है b क्रॉस d और उसका मैग्नीट्यूड। b क्रॉस d डिटर्मिनेंट फॉर्म में i j k फर्स्ट रो, b के कंपोनेंट सेकंड रो 7 माइनस 6 1, d के कंपोनेंट थर्ड रो 1 माइनस 2 1, दिस इज i minus 6 plus 2 minus 4i minus j 7 minus 1 6 और माइनस था साथ में माइनस 6j और k माइनस 14 प्लस 6 माइनस 8, ये तो सेम आ गए बेटे अपोजिट साइन। चलिए इसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम, पहले मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, फिर इनका डॉट प्रोडक्ट अभी कैलकुलेट करें। स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 4 स्क्वायर दैट मीन्स 16, माइनस 6 स्क्वायर दैट मीन्स 36, माइनस 8 स्क्वायर दैट मीन्स, ओके, सो दिस इज नथिंग बट 116, 116 इसको अगर हम देखें, यस दिस कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर रूट, है ना। चलिए अब इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। यस, c minus a dot b cross d, this will be 4i plus 6j plus 8k dot minus 4i
-6j -8। और आप देखें, आपने कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई करना होता है। 4 इंटू -4 -16, 6 इंटू -6 -36, 8 इंटू -8 -64, और दिस विल कम आउट टू बी -106, राइट। अब आपने डिस्टेंस निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं था, डेफिनेटली आपने मॉडुलस लेना है, बट किसका? c माइनस a dot b cross d, this dot product divided by magnitude of b cross d, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 2 square root 19 and modulus of this. This is -116, this is 2 root 19. इनफैक्ट हम देखें बेटा तो ये 116 का स्क्वायर रूट ही था। दैट मीन्स आपका सेम आने वाला है विद पॉजिटिव साइन, है ना। ये हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 116 ही तो था, राइट। दिस वाज स्क्वायर रूट ऑफ 116, तो 116 को स्क्वायर रूट ऑफ 116 से डिवाइड किया, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 116, दिस इज 2 स्क्वायर रूट। ओके, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। रेगुलर क्वेश्चन है बेटा, आई थिंक मुझसे पहले आप कर चुके होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the distance of the point this from the point of intersection of the line this and the plane this. Yes, इस लाइन और प्लेन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है। दैट मीन्स आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है अल्टीमेट डिस्टेंस निकालने के लिए, बट सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। और इंटरसेक्शन पॉइंट इनका भी हम ऐसा क्वेश्चन पहली बार नहीं कर रहे बेटा। आपने सिंपली लाइन से कोई भी जनरल पॉइंट लिखना है, और अगर वो प्लेन पर भी लाई कर रहा है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां से आपका ये लैम्डा आ जाता है, और लैम्डा आने के बाद आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, बस आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल। ओके, चलिए अब पहले पॉइंट लाइन पर, ए पॉइंट ऑन द लाइन। जरूरी नहीं है आप कार्टेशियन में कन्वर्ट करो, लाइन से ही आपको सिखा दिया था बेटा, वहीं से आप सीधा कैलकुलेट कर लीजिए। 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा 3i प्लस 4j प्लस 2k। राइट साइड अगर आप सिंगल वेक्टर लिखते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स 2 प्लस 3 लैम्डा i, तो वो x हो जाएगा। लेफ्ट में अगर आप जनरल वेक्टर लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, ठीक है, 2 प्लस 3 लैम्डा। अब नाउ y कंपोनेंट -1 प्लस 4 लैम्डा, that will be y component of the point, and next 2 plus 2 lambda, that will be z component, 2 plus 2 lambda. ओके, ये पॉइंट आ गया हमारा लाइन पर। नाउ इफ इट लाइज ऑन द प्लेन, अगर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, अगर ये प्लेन पर भी लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स आर की जगह अगर आप 2 प्लस 3 लैम्डा आई, मैं इसको ब्रैकेट में रख देती हूँ, प्लस -1 प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा के, यही होगा आर। ठीक है, हमने तो पॉइंट लिख दिया, वेक्टर्स भी सीधा निकाल सकते थे यहाँ से, आर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ये आर की जगह रिप्लेस हो गया, मतलब ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दैट मीन्स आर की जगह हम इसको रखेंगे तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। अब यहाँ से आपने सिंपली कैलकुलेशन करनी है बेटे, ये एक वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वल टू 5 लैम्डा में इक्वेशन आएगी, उसे सॉल्व कर। ओके, 2 प्लस 3 लैम्डा इंटू 1, दैट इज 2 plus 3 lambda itself, -1 plus 4 lambda into -1, that will be +1 minus 4 lambda,
and 2 plus 2 lambda into 1, that will be 2 plus 2. ठीक है, this will be 5. अब like terms add कर दीजिए, 3 lambda plus 2 lambda 5 lambda minus 4 lambda is lambda, 2 plus 1 3, 3 plus 2 5. ये तो 0 आ गया. Lambda is nothing but 0. That means point of intersection of the line and plane, that will be, में लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है बेटा आपने सिर्फ इस कोऑर्डिनेट में 2 plus 0 minus 1 plus 0 2 plus 0, that means 2 minus 1 2. सीधा ये पॉइंट आ गया. ये पॉइंट आ गया बेटा अब हमारे पास. अब हमें बस डिस्टेंस फाइंड आउट करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, राइट. इसी पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन से, जो हमें मिल चुका है 2 minus 1 2. और ये हमारा पॉइंट जिससे डिस्टेंस निकालना था. बस डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें हम. चलिए, therefore required distance between the points पॉइंट एक बार लिख लें हम, -1 -5 -10 2 -1 2. कंफर्म भी कर लीजिए बेटा, कोई भी साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, साथ साथ चेक करते रहें तो बेटर, राइट. चलिए, इसका डिस्टेंस 2 minus -1 होल स्क्वायर. आप सीधा मेंटली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं बिल्कुल. -1 -5, दैट मीन्स +5 होल स्क्वायर प्लस 2 minus -10 whole square, and square root of this is 3 square 9, this is 4 square 16, this is 12 square 144, 16 plus 9 25 plus 144 169, and square root of 169 is nothing but 30. सर आ गया बेटा 13. ओके, आई होप इट इज क्लियर. यहाँ 3D भी हमने डिस्कस कर लिया बेटा 2021 का. आई होप आप इन वीडियोस का बेनिफिट ले रहे हैं. ऑलवेज ट्राई टू डू योर बेस्ट बेटा. ऑल द बेस्ट.